हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन में कुमार। आल एजुकेशन में कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 के बारे में। आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का दोस्तों यहाँ पर पैनल जारी हुआ है और देखते हैं कितने कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल जारी हुआ है और साथ ही में देखें दोस्तों कि थर्ड डिवी के लिए यहाँ पर कितनी सीटें बची है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे थर्ड डिवी कब तक यहाँ भी जारी होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों। और जिनका भी पॉइंट 3.2.5 नंबर से नहीं हो पाया है उनका यहाँ पर थर्ड डिवीजन दोस्तों कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन दोस्तों पहुंच जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं वो पैनल। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये नोटिस है रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। ये गोरखपुर की नोटिस है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा गया है। ENRC 09/2019 के अंतर्गत लेवल 1 के पदों के लिए अभ्यर्थियों का 5th प्रोविजनल पार्ट पैनल। तो दोस्तों ये आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल 5 है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, पॉइंट 1 में क्या कहा गया है। The fifth part panel of provisional selected candidate for level 1 पोस्ट अंडर से ENRC 09/2019 इज गिवन बिलो। मतलब इसका जो है दोस्तों पैनल नीचे दिया गया है प्रोविजनली रूप से। ठीक है, फिर आगे देखिए पॉइंट 2 में क्या कहा गया है दोस्तों। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन द पैनल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ दियर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। दोस्तों ये आपका जो है पैनल दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन के अनुसार दिया गया है और न कि मेरिट के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। पॉइंट 3 में क्या बताया गया है। द पोस्ट अलॉटेड टू द कैंडिडेट एंड द डिवीजन यूनिट फॉर द पोस्टिंग इन इंडिकेटेड अगेंस्ट दियर नेम्स। उनके नेम्स के सामने दोस्तों उनका डिवीजन और यूनिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों पॉइंट 4 में क्या बताया गया है। फर्दर एक्शन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स विल बी टेकन बाय द रिस्पेक्टिव डिवीजन या यूनिट। तो दोस्तों नामिकाबद्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति सूची आगे की कार्यवाही संबंधित मंडल या इकाइयों द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों पॉइंट 5 में क्या बताया गया है। कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द candidature of all the candidates of this panel is purely provisional and is liable not only to be cancelled but also for the legal action against him या her if the information provided by the candidate about him her is found to be false for getting railway job by fraudulent means or suppressed the facts at any stage even if he or she has come इनटू रेलवे सर्विसेज। तो दोस्तों ये आपका अब देखिए बताया गया है कि इस नामिका में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतया अनंतिम या प्रोविजनली है जो अभ्यर्थियों की सभी शर्तों को पूर्ण करने के अधीन है। अभ्यर्थी द्वारा अपने संबंध में दिए गए किसी भी विवरण या सूचना में असत्यता पाए जाने पर या अनुचित तरीके से रेलवे में नौकरी पाना अथवा तथ्यों को छुपाया जाने पर न केवल अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी बल्कि उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही भी की जाएगी, भले ही अभ्यर्थी रेल सेवा में आ गया हो। ठीक है, अगर आप कोई किसी कुछ छुपाते हैं तब पर भी आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पॉइंट 6 में क्या क्या आ गया है। कुछ अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अभी नहीं प्राप्त मतलब नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के परिणाम अभी रोके गए हैं। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर मेडिकल फिटनेस जो है रेलवे को प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण इनका अभी यहाँ पर रोका गया है। ठीक है, पैनल। अब आगे देखिए दोस्तों पॉइंट 6-7 में क्या बताया गया। अनंतिम नामिका तैयार करने में यदि पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आवश्यक संशोधन के लिए अधिकार रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर के पास सुरक्षित है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे आपका दिया गया है, ये देखिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया, फिर नाम दिया गया, फादर नेम दिया गया है और उनको कौन सा पोस्ट मिला है। तो देखिए इनको ट्रैक मेंटेनर जो ग्रेड 4 की होती है वो मिला है। उनको डिवीजन कौन सा मिला है, LGN मतलब लखनऊ डिवीजन मेरे अकॉर्डिंग मिला है इनको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टोटल कितने कैंडिडेट हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर
एक कैंडिडेट है गौरी शंकर, इनको इनको 0.7 मिला है, कहाँ पर, बीएसबी यानी बनारस में मिला है, ठीक है, वाराणसी में, ठीक, वाराणसी डिवीजन में। तो यहाँ पर देखिए ऐसे टोटल कितने कैंडिडेट हैं दोस्तों, यहाँ पर 55 कैंडिडेट हैं जिनका प्रोविजनल पार्ट पैनल 5 जारी हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितनी अभी सीटें बची हैं। दोस्तों मैं डाटा वाइज एकदम अच्छे से तैयार किया हूँ और देखते हैं यहाँ पर कितनी सीटें अभी बची हैं थर्ड डिवी के लिए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। अब यहाँ से थर्ड डिवी वालों के लिए देखते हैं कि थर्ड डिवी वालों की कितनी सीटें बची हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ से देखिए बहुत ही फायदा होने वाला है वीडियो से, ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए डाटा तैयार किया गया है। इस डाटा को तैयार करने में बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले हम लोग देखेंगे कि वैकेंसी कितनी थी। टोटल 4002 वैकेंसी थी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर डीवी के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो डीवी के लिए 3964 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीवी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसमें पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट अलग हैं, उनका अलग से यहाँ पर आया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यूआर के कितने कैंडिडेट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं। तो यूआर का 1440, ओबीसी का 1086 कैंडिडेट और एससी का दोस्तों 605, एसटी का 290, ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 397 कैंडिडेट यहाँ पर चयनित हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं पैनल। जो फर्स्ट पैनल आया था 395 कैंडिडेट का, सेकेंड पैनल दोस्तों आपका 3043 कैंडिडेट का। फिर उसके बाद सेकेंड डिवी आया दोस्तों, जिसका यहाँ पर पैनल दिया गया है नीचे। तो सेकेंड डिवी आया दोस्तों, तो कितने कैंडिडेट का आया, तो 169 का। फिर यहाँ पर थर्ड पैनल आया, तो थर्ड पैनल भी इसी में शामिल होकर आया था, ठीक है, ये 300 वाले में। फिर उसके बाद फोर्थ वाले में भी शामिल होकर आया, जो फोर्थ कितना आया 80 कैंडिडेट का। अभी हाल ही में जो आया है फिफ्थ पैनल का दोस्तों, उसमें कितने कैंडिडेट का आया है, तो उसमें दोस्तों कितने कैंडिडेट का है, 55 कैंडिडेट का आया है। कितने कैंडिडेट का, तो 55 कैंडिडेट का आपका पैनल 5 जारी हुआ है। कितने कैंडिडेट का, तो 55 कैंडिडेट का। तो इसमें अगर 3818 में अगर 55 जोड़ देते हैं तो 8 5 13, 5 1 6 1 7। फिर यहाँ पर दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका 8 3, यानी 3873 कैंडिडेट का दोस्तों। कितने कैंडिडेट का, 3873 कैंडिडेट का अभी तक पैनल जारी हो चुका है। टोटल हम लोगों के यहाँ सीटें कितनी थी, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर सीटें हम लोगों की थी दोस्तों, यहाँ पर थर्ड डिवी कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो 3964 कैंडिडेट को यहाँ पर थर्ड डिवी के लिए डीवी के लिए बुलाया गया था, फर्स्ट डिवी के लिए। तो इसमें से घटा लेते हैं दोस्तों, तो कितनी सीटें बचती हैं, तो इसमें से घटा लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, 4 में से 3 गया 1, फिर उसके बाद यहाँ पर 16 में से 7 गया दोस्तों 9, फिर यहाँ पर 8 में से 8 गया 0, यानी दोस्तों कितनी सीटें बची हैं टोटल। अब यहाँ पर दोस्तों टोटल कितनी सीटें बची हैं थर्ड डिवी के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों थर्ड डिवी के लिए 91 सीटें बची हैं। कितनी सीटें, 91 सीटें बची हैं दोस्तों। तो इन पर दोस्तों आपका थर्ड डिवी यानी 91 सीटों पर कुछ कैंडिडेट अभी इसमें वो भी हैं जो मेडिकल जिनका इशू था। तो मान लीजिए 80 सीटें दोस्तों अगर थर्ड डिवी के लिए बचती हैं, तब पर भी 80 सीटें दोस्तों बहुत हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको भरोसा नहीं होगा, पीईटी बहुत कम कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे गोरखपुर में। पीईटी बहुत कम, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 5 से 6,000 5,500 कैंडिडेट पीईटी क्वालिफाई किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिला था, ठीक। तो आप लोग निराश ना होइए, आज नहीं तो कल दोस्तों आप लोगों का 100% होगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी रिप्लेसमेंट भी आएगी, तो जो कैंडिडेट छोड़ चुके हैं उनका भी सीटें तो फुल होंगी। ये तो आपका अभी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, अभी रिप्लेसमेंट भी आएगी तो उसमें सभी कैंडिडेट को लिए चांस बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो बस वीडियो को इतना रखते हैं। मैं कट ऑफ पहले अपने थंबनेल पर लगा चुका हूँ, अगर 0.2, 0.3 या 0.5 नंबर से अगर आप रुके हैं तो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। अगर आप 1 नंबर तक भी हैं दोस्तों यूआर से, तो यहाँ पर भी आपको चांस मिलेगा, ठीक है। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद जब आपका रिप्लेसमेंट डिवी आएगा तो उसमें तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 8, 9 पॉइंट वे सब लगा है। 1 नंबर 1.5 नंबर तक भी वालों को मौका मिलेगा दोस्तों रिप्लेसमेंट डीवी में, ठीक है। तो बस वीडियो को मैं इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।